हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप किसी 10th 11 12 क्लास में पढ़ रहे हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि थ्योरी कैसे की जाए। आपके पास बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज़ ऐसे बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं, यानी जिसमें आपको थ्योरी समझ में नहीं आती या आपको मुश्किल आ जाती है कि अब थ्योरी कैसे करें। दोस्तों, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं थ्योरी कैसे लिखूं। आपके जैसा था मैं भी उस समय, मुझे भी नहीं समझ आता था कि थ्योरी कैसे करूं। मैंने जब +1 में ज्वाइन किया था, कॉमर्स ज्वाइन किया था, मुझे भी नहीं पता था कि थ्योरी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया हूं जहां मैं अपनी थ्योरी खुद बना रहा हूं, अपने नोट्स खुद लिख रहा हूं और दूसरों को समझा भी रहा हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म तक आना चाहते हो तो जो मैंने किया है आप भी वैसा करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी भी इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचकर अपनी थ्योरी बना सकते हो और दूसरों को भी समझा सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूँगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसके बाद मैं आज आपको अपने ही एक्सपीरियंस में से ये बताऊँगा कि आप अपनी थ्योरी की इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब मैं +1 क्लास में एंटर हुआ, मुझे नहीं पता था कि थ्योरी इतनी टफ होगी। मुझे मुश्किल लगी। मुझे ये भी कहा गया कि यहाँ पे आपको थ्योरी बना के ही आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने सोचा हुआ था कि थ्योरी बनानी है, बना लेंगे, लेकिन जब मैंने बनाने की कोशिश की बहुत मुश्किल हुई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने मन के अंदर एक स्पिरिट ये बना के रखी कि मैंने बस करनी है, सीखनी है, थ्योरी बनानी है, और इसी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे भी आया हूँ। दोस्तों, मैंने कहा स्पिरिट आपके अंदर भी होनी चाहिए किसी चीज़ को करने की। अगर आपने किसी चीज़ को सीखना है, आपके अंदर सबसे पहले उस चीज़ को सीखने की चाह होनी चाहिए। आप उस समय ही उस चीज़ को सीख सकते हो जब आप उस चीज़ को सीखने के लिए अपने अंदर एक स्पिरिट पैदा करोगे, अपने अंदर एक चाह पैदा करोगे, उसके बाद ही आप उस चीज़ को सीख सकते हो। अदरवाइज अगर आपका जो स्पिरिट है आपकी नहीं है उस चीज़ को करने की, तो आप उस चीज़ को सीख भी नहीं पाओगे। दोस्तों, मेरे अंदर स्पिरिट थी, इसलिए मैंने अपने टीचर से भी मदद मांगी कि मुझे थ्योरी सिखा दी जाए। दोस्तों, मेरे एक टीचर थे, मैंने उन्हें कहा मुझे आपकी थ्योरी सीखने में हेल्प चाहिए, क्या आप मुझे थ्योरी सिखा सकते हैं? उन्होंने कहा ज़रूर। दोस्तों, हुआ क्या, जब मैं पहली बार उनके पास थ्योरी सीखने गया ना, उन्होंने उसी टाइम में मुझे कह दिया कि आज ना मैं तुझे एक टॉपिक समझाऊंगी और उस टॉपिक को मैंने 2 बार समझाना है। उसके बाद तुझे क्या करना है, तुझे वो टॉपिक 2 बार अपनी बुक से भी पढ़ना है, और अगर कोई और भी सोर्स होगा ना, क्या करना है, उसमें भी यही सेम टॉपिक आप तुझे पढ़ना है। अगर कोई और बुक नहीं है तो इंटरनेट से पढ़ ले। दोस्तों, आप तो सोचोगे कि डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ने के बाद मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, लेकिन दोस्तों डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ने के बाद मुझे आज ये पता चला, जब मैं आज थ्योरी सीख चुका हूँ, मुझे ये उस समय पता चल गया कि डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ने पर ही थ्योरी सीखी जा सकती है। ये एक बेस्ट तरीका है। कैसे दोस्तों? जब उन्होंने मुझे पहली बार ये कहा कि मैं तुझे समझा देती हूँ, उन्होंने मुझे समझाया और उसके बाद उन्होंने कहा तूने इसके बाद अपनी बुक से पढ़ना है। सिर्फ पढ़ने को कहा, रीड आउट मतलब उसे याद करने को नहीं कहा। मैंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने उसी समय मुझे कह दिया कि इंटरनेट या कोई और सोर्स अगर है तो उसे पढ़ ले। मेरे पास इंटरनेट था, मैंने उससे पढ़ने शुरू कर दिया, और मैंने जब तीनों से पढ़ लिया ना, उन्होंने उसी समय मुझे ये कहा कि पढ़ के अब तूने क्या करना है, लिखना है। दोस्तों, मैं कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता था कि क्या लिखना है, इसलिए नतीजा भी यही हुआ। जब मैंने लिखा और सारा का सारा गलत लिख दिया। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या उस समय, मेरा मोराल उसी समय डाउन हो जाना था कि मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन दोस्तों, मेरी टीचर को मुझे पता था कि उन्होंने मुझे कैसे उठाना है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तू दोबारा लिख। उसी समय बिना रीड किए उन्होंने मुझे कहा दोबारा लिख, जो तेरी गलतियां हैं उससे ध्यान में रखते हुए दोबारा लिख। और मैंने क्या किया, मैंने उनकी बात मानी और उसी समय उसे दोबारा लिखा। और दोस्तों, सच में ऐसा क्या हुआ कि जो मेरी मिस्टेक्स थी, जो मेरी गलतियां थी पहले, मैंने उसे सुधार कर अपने से बेटर, जो मैंने पहले लिखा हुआ था और दूसरी बार लिखा, उसे बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे से लिख लिया। जो मैंने पहली बार लिखा था तो उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लिख लिया। अब दोस्तों, इससे बाद क्या करना था, मेरी टीचर ने मुझे कह दिया कि अब तो घर जाके बस ये काम करना है कि जितनी रेस्ट करनी है कर ले, उसके बाद अपने नोट्स खुद बनाने हैं। दोस्तों,
मुझे नोट्स बनाने डिफ़िकल्ट लग रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मेरी टीचर ने, मुझे पता था, उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू बना के लेके आ, मैं चेक कर दूँगी, मैं तेरी हेल्प करूँगी, कहाँ गलती हुई मैं बता दूँगी, लेकिन तू बना। अगर तू अब से अपने नोट्स बनाने लग जाएगा तो आगे अच्छे कर जाएगा। और मैंने भी दोस्तों यही किया। मैं घर गया, रेस्ट की, उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू किए और इसी तरीके से मैंने डिफरेंट सोर्सेज से टॉपिक्स को पढ़ा और नोट्स बनाने शुरू कर दिए। और दोस्तों उस समय मेरी ऐसी अचीवमेंट हुई, मैंने नोट्स बनाता गया और अपने टीचर से चेक कराता गया और इतने परफेक्ट अपने आप को बना लिया दोस्तों कि मैं +1 क्लास में टॉप कर गया थ्योरी में। और जिनको लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं, थ्योरी का कुछ पता ही नहीं था, वो भी हैरान हो गए कि ये कैसे कर गया, इसने कैसे कर लिया, इसने कैसे थ्योरी इतनी अच्छी लिख ली कि ये टॉप कर गया। यही था दोस्तों कि मैंने इतनी एफर्ट्स किए, मैंने इतने डिफरेंट सोर्सेज से अपनी थ्योरी को बेटर बनाया और नोट्स लिखने शुरू कर दिए ताकि मैं परफेक्ट बन सकूं। लेकिन दोस्तों अभी तक मैं रुका नहीं था। मैंने +2 में खुद ब खुद ऐसे करने शुरू कर दिया। मैंने अब अपने आप को सेल्फ स्टैंडर्ड से अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दिया कि अब मैं जो नोट्स बनाऊंगा खुद ब खुद सही करने की कोशिश करूंगा ताकि गलतियां निकले ही ना। मैंने खुद ब खुद अपने आप को इतना परफेक्ट बनाया कि मैं +2 में नोट्स लिखता रहा और आज मैं इस पोजीशन पे इसी वजह से खड़ा हूँ। दोस्तों मैं उस टीचर को अभी भी थैंक्स कहता हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा बनाया और मैं आज आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप भी कुछ करना चाहते हो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी अपने आप को अच्छा बना सकते हो, आप भी अपने आप को थ्योरी में परफेक्ट कर सकते हो अगर आप इसी तरीके से चलो। आपको करना क्या है, बस आपको लगातार एफर्ट्स करने हैं, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना है, स्पिरिट अपने अंदर रखनी है और कभी भी हार नहीं माननी है। दोस्तों यही चीज़ें करनी है बस। हाँ दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने इस एक टाइम को मैनेज करके, यानी अगर आपने एक बार अपना टाइम ज़्यादा लगा लिया तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये फ्यूचर बेनिफिट बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोर करके अपने आप को बेस्ट बना पाओगे और इस पोजीशन तक खड़े हो जाओगे कि खुद दूसरों को भी समझाने के लायक बन जाओगे। दोस्तों अगर आपने ऐसा करना है, आपको बस क्या करना है, पहले अपने अंदर अपनी स्पिरिट बना के रखो कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, और दूसरी डिफरेंट मेथड्स को यानी डिफरेंट सोर्सेज से अपने आप को, कंसेप्ट को क्लियर करो और खुद ब खुद अपने नोट्स बनाने शुरू करो। दोस्तों उसके बाद अपने एफर्ट्स, जितनी बार गलत होता है कोई बात नहीं, बस करते रहो, एफर्ट्स करते रहो, पेशेंस बना के रखो, बस आप कर लोगे। और लास्ट में अपने नोट्स बनाते रहो। दोस्तों नोट्स बहुत बेनिफिट्स आपका करेंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बस यही आपको रखना है। ये 4 चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताई हैं दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर लोगे आप भी थ्योरी की अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। थैंक यू दोस्तों।